हेलो नमस्कार साथियों। इस ट्यूटोरियल में हम डिप्थोंग को स्टडी करने चल रहे हैं और मोनोप्थॉन्ग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल्स के रूप में उनकी संख्या होती थी 12, 12 और डिप्थोंग की जो संख्या है वो होती है 8। डिप्थोंग को ग्लाइड्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ग्लाइड्स मतलब जैसे पतंग है हवा में, या पूंछी उड़ती है तो हवा में ग्लाइड करती है, सरकती है यहाँ से वहाँ। उसी प्रकार से डिप्थोंग जो है ना, जैसे मोनोप्थोंग सिंगल वाउल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वैसे डिप्थोंग डबल वॉल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हो डबल टोन निकल के आती है, वो टोन फर्स्ट टोन सेकंड टोन पर स्लाइड कर जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँ टाइम, तो अब इस टाइम में ये जो आई वॉल यूज हुआ है, वास्तव में ये जो वॉल साउंड निकल रहा है वो है आ और ई, आई यानी टा। उसके बाद इसकी जगह हम प्रोनाउंस करेंगे आई। आ से शुरू होता है स्वर और ई पे जाके खत्म होता है, तो आ से शुरू होके ई पे ये ग्लाइड करता हुआ जाता है, आई। इसलिए इन्हें ग्लाइड्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें डबल साउंड वॉल की प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इसे डिप्थोंग कहा जाता है। और जितने भी हम डिप्थोंग पढ़ेंगे उसमें हम जो फोनेटिक सिंबल्स लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, उनमें हम 2 लेटर का प्रयोग करेंगे, जो अभी हम आगे देखेंगे। और शायद अब आपको बिल्कुल भी कंफर्म हो चुका होगा कि इंग्लिश जो वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग्स कुछ और होती हैं, प्रोनाउंसिएशन कुछ और निकलता है। इसलिए हमें फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन ज़रूर सीखना चाहिए अगर हम सही प्रोनाउंसिएशन करना सीखना चाहते हैं तो। मीन्स कि जो हम बोलते हैं उस वॉइस को, उस साउंड को किस प्रकार से हम विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे, किन सिंबल के जरिए, वही फोनेटिक सिंबल होते हैं। तो अभी तो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, आगे चलूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो ग्लाइड निकल के आ रही है वॉल साउंड, इसके लिए हम किस प्रकार के फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन सिंबल का यूज करते हैं। तो चलिए इन 8 को हम स्टडी करते हैं, शुरुआत करते हैं, इनको सबको मिटा देते हैं। सबसे पहले जो हम डिप्थोंग लेने चल रहे हैं वो है ई एंड आई। और जो हम ए लिखते हैं ना, इसका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो हम ऑलरेडी इस सिंबल को स्टडी कर चुके हैं। और इसी का जो लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है फोनेटिक्स में। यानी जो ए हम बोलते हैं, मतलब ये हो गया, ये मोनोप्थोंग है, ए ए। तो वाउल लेटर आप एक देख रहे हैं, इसका शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन इसका लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ए। ये मोनोप्थोंग है, ये डिप्थोंग है। इसमें 2 लेटर का प्रयोग हुआ है। और इसका जो हिंदी स्वर का काउंटर पार्ट होगा वो होगा ए। आइडिया ये है, हिंट ये है, ट्रिक ये है कि अगर आपको ए मिलता है, ए के साथ अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड आपको मिलती है, मतलब ये मिडिल की हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद ई मिल जाता है, तो जनरली देखने में ये आया है कि इसमें इस डिप्थोंग का यूज़ होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने लिखा फेम, फेम, ए ए फेम। सेन, गेल, गेल मतलब आंधी, गेट। इस तरह से आप, ये कुछ मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिए। इसमें देखिए ए भी आ रहा है, साथ में कॉन्सोनेंट साउंड भी आ रही है, और ये ई भी मिल रहा है। अगर इसमें से किसी का भी हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करें तो इस तरह बनेगा। यानी अगर हम फेम का करें तो पहले तो फा यानी कि एफ, उसके बाद ये जो वॉल लेटर यहाँ प्रयोग हुआ है ना, यहाँ पे ए, वास्तव में इसकी जगह हमें इस फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का यूज़ करना है, फोनेटिक सिंबल का यूज़ करना है। तो इसकी जगह आ जाएगा ई और आई, मतलब ये वाला सिंबल, उसके बाद म। हो गया फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन इसका। फेम, फेम मतलब ए हल्का सा, फे, ए, फेम, फेम। दूसरा ये है कि अगर ए और आई मिल जाए तो भी इस डिप्थोंग का यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल के लिए एम, एल। इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे रेल, ट्रेन। इसमें से अगर हम ट्रेन का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करें तो कैसे बनेगा? सबसे पहले टा आ जाएगा, उसके बाद रा आ जाएगा, और उसके बाद ए। अब देखिए यहाँ पे 2 वाउल लेटर का प्रयोग हुआ, ए एंड आई, लेकिन इनसे डिफरेंट यहाँ पे साउंड निकल रही है। ए वो है ई एंड आई का, हम यहाँ पे इस डिप्थोंग का यूज़ करेंगे। और ना, ट्रेन। हो गया फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इसका। मीन्स कि ये वर्ड की स्पेलिंग्स हैं, ये एक वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ट्रेन, लेकिन जो हम बोल रहे हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वही है ट्रांसक्रिप्शन। यानी जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं वर्ड का, उस प्रोनाउंसिएशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो इसीलिए हमें फोनेटिक सिंबल को ज़रूर स्टडी करना चाहिए। एक और इसमें एक आइडिया है कि अगर ए प्लस आपको लास्ट में आई ओ एन मिल जाए, तो जैसे स्टेशन, बहुत ईजी है, वेकेशन, नेशन,
जैसे हमें इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना हो तो कैसे करेंगे, पहले तो ना आ जाएगा, उसके बाद ए यानी कि ई और आई ये वाला सिंबल जैसे यहाँ पे, और आगे चल के हम कॉन्सोनेंट में पढ़ेंगे किस्सा के लिए हमें कौन सा सिंबल यूज़ करना है, और उसके बाद ना। ये हो गया फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। नेशन, नेशन, तो अगर हमें सिर्फ ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दे दिया जाए और ये वर्ड ना दिया जाए तो भी हम बता देंगे कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, नेशन। ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वर्ड्स की स्पेलिंग्स का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो उनमें यूज़ वॉल लेटर के हिसाब से हमेशा नहीं होता। जैसे मान लीजिए BUT बट है, PUT पुट है, और यहाँ पे सेम वॉल लेटर है लेकिन यहाँ पर इसकी साउंड आ निकल के आ रही है, यहाँ पे ऊ निकल के आ रही है ना डिफरेंस। स्पेलिंग में सेम वाउल लेटर प्रयोग हो रहा है लेकिन डिफरेंट साउंड निकल के आ रही है, मतलब एक ही वाउल लेटर दो साउंड यहाँ पे दे रहा है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड। इसीलिए हमें इन सिंबल्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर हमें इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना है तो हम लिखेंगे ब, उसके बाद ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है अ का बट, और अगर हमें इसका करना होगा तो हम पा लिखेंगे, उसके बाद ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लगाएंगे मतलब सिंबल यूज करेंगे, उसके बाद टा, पुट। तो अब अगर हमें PUT पुट और BUT बट दिया जाए, फर्स्ट टाइम अगर दिया जाए किसी बच्चे को और बता दिया जाए कि BUT बट होता है तो इसको पट पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दे देंगे इस प्रकार से और इसे बता देंगे कि ये सिंबल और ये सिंबल कौन सी साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सी वॉल साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो तुरंत बता देगा कि ये बट है और ये पुट है। दैट इज़ वाई वी नीड टू स्टडी दीज मोनोफ्थॉन्ग्स एंड डिप्थॉन्ग्स एटसेट्रा। ये तो हो गया पहला। दूसरा एक इजी ले लेते हैं, AI, और ये इसका हिंदी जो स्वर का काउंटर पार्ट होगा वो होगा आई, और जनरली आई का जब यूज़ होता है वर्ड में तो ये साउंड निकल के आती है, लेकिन आई से ई की साउंड भी निकल के आती है, कंफ्यूज मत करिएगा, हिंट को हार्ड एंड फास्ट रूल मत समझिएगा। जैसे कि हाई, टाइम, अगर हम इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करें तो ट, उसके बाद आई, तो इसका हम यूज़ करेंगे AI और उसके बाद मा। ये हो गया फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अगर हमें TIME दिया जाए और साथ में इसका ये रिप्रेजेंटेशन हमें विजुअल दे दिया जाए तो हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में ये जो वॉल साउंड निकल के आ रही है, ये डिप्थॉन्ग है, इससे कौन सा साउंड रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हम इसको टाइम पढ़ेंगे। लेकिन वहीं पे मैं एक वर्ड और आपको देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल TIN। अब यहाँ पे भी आई वॉल लेटर यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी आई वॉल लेटर यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये टिन है, यहाँ पे ई की मात्रा निकाल रहा है, यहाँ पे आई जो है वो आई की मात्रा निकाल रहा है, आई का स्वर दे रहा है, आई वॉल साउंड डिप्थॉन्ग की निकल के आ रही है। तो हो गया ना कन्फ्यूजन कि आई को वास्तव में कैसे प्रोनाउंस करें, ई प्रोनाउंस करें कि इस तरह से आई प्रोनाउंस करें। इसलिए हमें इन डिप्थॉन्ग और मोनोथॉन्ग को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वर्ड के साथ साथ उसका ये जो प्रोनाउंसिएशन का जो रिप्रेजेंटेशन है प्रोनाउंसिएशन का वो भी पता होना चाहिए। इसके अलावा लास्ट में अगर वाई भी आ जाता है तो भी ये साउंड निकल के आती है, जैसे BUY, बाई, WHY। आप जानते हैं WH जब साथ में आता है तो H की साउंड साइलेंट हो जाती है, तो ये वाई की जगह वाई। इसका अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करें तो W और H साइलेंट रहेगा और Y की जगह A और I ये वाला ये डिप्थॉन्ग यूज होगा वाई। तो जहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में आई का यूज़ होगा, आई ग्लाइड का, डिप्थॉन्ग का, वहाँ पर ये सिंबल्स यूज़ होंगे। हम लोग गाय गाय बहुत बोलते हैं, हिंदी की गाय नहीं, व्यक्ति के लिए जब यूज़ करते हैं GUY। अब इसको गुई पढ़ें, गई पढ़ें, क्या पढ़ें, अरे अगर हमें ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दे दिया जाए तो हम लोग पढ़ना देंगे इसको, तो मैं दे रहा हूँ इसको, यानी ग और उसके बाद आय, हो गया गाय। तो ये दो हमने पढ़ लिए यहाँ पर, EI यानी कि ए, उसके बाद AI यानी कि आई। अब हम थर्ड पढ़ेंगे और वो डिप्थॉन्ग है ये। इसका जो हिंदी काउंटर पार्ट है उसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, OE भी या OA। और जनरली जहाँ पर OI और OY का यूज़ होता है वहाँ पर ये डिप्थॉन्ग यूज़ होता है, मतलब जिन वर्ड्स में OI और OI देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम OI का लें तो नॉइज़, कॉइन, और OI का लें तो बहुत ही अच्छा है एग्जांपल बॉय, टॉय। अब जैसे मान लीजिए कॉइन का हमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना हो तो पहले तो के आ जाएगा, क्योंकि आगे चल के हम जब कॉन्सोनेंट को पढ़ेंगे तो देखेंगे
के क्यों आ रहा है, और उसके बाद ये डिप्थोंग यूज होगा ये वाला, और उसके बाद ना, हो गया कॉइन। कॉइन बॉय का बताइए कैसे होगा, बी, उसके बाद ये वाला डिप्थोंग बॉय। तो ये भी डिप्थोंग क्लियर हो गया। जिन स्पेलिंग्स में ये देखने को मिलते हैं तो जनरली इस डिप्थोंग का यूज होता है, इस वॉल साउंड का प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं जब उस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं। चौथा ले लेते हैं आई, और उसके बाद जो हम उल्टा ई बनाते हैं, और इसका जो हिंदी स्वर का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो जनरली ई। और जिन वर्ड्स की स्पेलिंग में डबल ई आर आ जाता है, ई ए आर आ जाता है, ई आई आर हो गया, तो उनमें हमें ये वॉल साउंड निकल कर आती है। जैसे हम एग्जांपल लें, इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है डियर, और जो लास्ट में आर है उसे हम प्रोनाउंस नहीं करते, आपको पता ही है। आर का प्रोनाउंसिएशन तभी होता है जब उसके बाद यानी आर को फॉलो करता हुआ कोई वॉल साउंड हो। जैसे एग्जांपल के लिए फा, अब इसे हम फा बोलेंगे, आर को साइलेंट रखेंगे, लेकिन जैसे ही हम इसमें ये जोड़ देंगे फार अवे, तो यहाँ पे आर का प्रोनाउंसिएशन जरूर होगा, क्योंकि आर के बाद एक वॉल लेटर है, यहाँ पे वॉल साउंड है। फॉर अवे, फॉर अवे, फॉर अवे। कोई ज़रूरी नहीं कि वो सिंगल वर्ड हो, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं फार अवे। तो भी आर के बाद अगर जो दूसरा वर्ड है उसमें शुरू में अगर वॉल लेटर आ जाता है, वॉल साउंड आ जाती है, तो भी हम आर का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, नहीं तो आर का प्रोनाउंसिएशन लास्ट में नहीं होता, बीच में भी नहीं होता, वॉल साउंड का होना ज़रूरी है उसके बाद। अगर हम और एग्जांपल लें तो जैसे फियर, अब ज़रा बताइए कि हम इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे करेंगे। तो डी के लिए तो पहले डा आ जाएगा, उसके बाद ई, ई ये आ जाएगा, यानी कि उल्टा ई, ये हो गया इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। इसी प्रकार से थोड़ा एक बड़ा वर्ड ले लेते हैं सुपीरियर, इसमें भी इसका यूज़ होगा। हालांकि जो बड़े वर्ड्स होते हैं उनमें और भी मोनोफ्थोंग या डिप्थोंग आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर हम इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करें तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा, पहले तो सा आ जाएगा, और उसके बाद ये जो यहाँ पे एक साउंड निकल के आ रही है उस वॉल साउंड को रिप्रेजेंट करेंगे इससे, जो कि बड़ा ओ निकल के आ रहा है, और ये मोनोफ्थोंग है। उसके बाद पा, उसके बाद पा के बाद भी ईया की साउंड निकल के आएगी, तो हम इसे लगाएंगे। उसके बाद रा, ये वाला, उसके बाद फिर ईया की साउंड निकल के आती है, यानी कि ये, और इसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हुआ। हालांकि इसमें स्ट्रेस भी है, सुपीरियर, 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 लाइक दिस, पी रिय, पी रिय, पी यानी ईयर, रिय यानी ईयर, ईयर, ईयर। तो ये भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं पांचवा। इसमें जो हम डिप्थोंग यूज़ करेंगे वो सीधा ई, उल्टा ई, और इसका हिंदी काउंटर पार्ट होगा ए। और इसको पहचानने का तरीका है कि जिन वर्ड्स में ये और ए आई आर और ए आर ई, तो जिन वर्ड्स में स्पेलिंग्स में इनका यूज होता है तो ये ए या डिप्थोंग वॉल साउंड निकल के आती है। जैसे उदाहरण के लिए टी एच ई आर ई, देय, देय, ए, ए, एच ए आई आर, हेय, हेय, एस एच ए आर ई, शेयर, शेयर। इसमें से हम किसका ट्रांसक्रिप्शन करें, एक और वर्ड ले लेते हैं उसका करते हैं, डी ए आई आर वाई, डियरी, डियरी, एयर, एयर। अब देखिए यहाँ पर ए और आई, और ऊपर हमने कहाँ यूज किया था, ये देखिए ए और आई, यहाँ पर ए और आई ए की साउंड दे रहे हैं, और यहाँ पर देखिए ए और आई ए आ की साउंड दे रहे हैं। इसीलिए फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन करना आना चाहिए। फोनीम्स का यानी कि जो साउंड निकल के आती है, जो भी हम बोलते हैं वॉइस निकल के आती है, जो स्वर निकल के आता है उसे फोनीम भी कहते हैं। उन्हीं फोनीम से फोनेटिक्स बना है, जिनको विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम सिंबल के माध्यम से करते हैं। तो ए या इस स्वर का सिंबल निकल के आएगा अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो इसका कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम, फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो डा हो गया, ड, उसके बाद ए यानी कि इसका सीधा ई, उल्टा ई, ये, और उसके बाद रा, और उसके बाद ई की मात्रा, यहाँ पे वाई जो है ना ये सेमी वॉल है, सेमी वॉल साउंड निकल के आ रही है ई। ये हो गया इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। जरा बताइए देयर का कैसे करेंगे आप। तो देखिए यहाँ पे द, इसके लिए हम लोग ये सिंबल बनाते हैं, उसके बाद ए, देयर, बस
हो गया। आर का प्रोनाउंसिएशन हमें करना नहीं है। तो देयर, हेयर, शेयर, डेयरी, तो ये भी हो गया। अब आते हैं हम छठे पे। छठा डिप्थोंग है ये जो आप उल्टा ई बनाते हैं यू के साथ। किसी से बहुत अच्छा बनता है, मुझसे उतना अच्छा बनता नहीं है। और इसका जो हिंदी स्वर का काउंटर पार्ट होगा वो ऊ और आ, ऊ। और जनरली यू आर ही मिल जाता है, या जहाँ पर ओ यू आर मिल जाता है वर्ड्स में। तो जैसे फॉर एग्जांपल एस यू आर ई, तो सु, आप लोग को यो बोलते हैं स्यो, लेकिन वास्तव में स्व, स्व। तो इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वो कैसे होगा, ये वाला आएगा शा, उसके बाद ये, और ये सिंबल जो हमने यहाँ पे यूज किया है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, टी ओ यू आर, टूअर, 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 यानी कि टा, उसके बाद ये, उसके बाद ये सिंबल, ये हो गया डिप्थोंग, टूअर। इसके बाद आगे चलते हैं, सेवेंथ है जो कि काफ़ी यूज भी होता है, वो सिंबल है उल्टा ई और उसके बाद ये वाला जो यू बनाते हैं। और इसका जो काउंटर पार्ट है हिंदी में वो आप आऊ भी कह सकते हो और ओ भी कह सकते हो, मतलब इस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हो। क्योंकि जो ओ है हमारा हिंदी में, उसका कोई प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में है नहीं, इसलिए वो उसको इस तरह से बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर जिन वर्ड्स में ओ मिल जाए, ओ ए मिल जाए, जैसे उदाहरण के लिए एच ओ एम ई, होम, होम, होम नहीं, होम, होम। अब जो कि हम लोग अंग्रेज तो है नहीं, हमारा इंडियन एक्सेंट है, लेकिन ये होम, होम इस तरह से। और के एन ओ डब्लू, नो, 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 हालांकि नो, नो इस तरह से बोल दिया जाता है, लेकिन नो, नो ठीक तरह से हम इसका स्वर का उच्चारण हिंदी में हम दिखा नहीं सकते। जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो बोलते हैं नो। इसका एग्जाम्पल लें, ओ ए टी एच, जिसका मतलब होता है कसम खाना, शपथ लेना, ओथ। और लें जी ओ ए टी, गोट, गोट। मैं इसका आपको प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी में सुनवाता हूँ, सुनिए। goat, 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 ओ ए टी एच का सुनिए, earth, 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 तो होम, नो, ओथ, गोट। और एक और है, अगर ओ प्लस आई ओ एन मिल जाए, जैसे मोशन, मोशन, द मोशन नहीं बोलना, मोशन, ओ, ओ इस तरह से। इसमें से हम एक आध दो का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, जैसे मान लीजिए इसका करते हैं, तो देखिए एम, उसके बाद ओ, ओ यानी कि उल्टा ई, और उसके बाद ये जो हमने यहाँ यूज किया है, और उसके बाद शन, यानी कि ये वाला सिंबल, जैसे हम कुंदा टाइप का बनाते हैं, हुक टाइप का, जो दोनों तरफ बना होता है, और ना, हो गया मोशन। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करें, नो, नो, तो ना, उसके बाद ये आ जाएगा आपका डिप्थोंग, नो, नो। तो मान लीजिए कोई बच्चा शुरू शुरू में इंग्लिश सीख रहा है, और उसे अगर दिया जाए कि के आई टी ई काइट, उसी प्रकार से दे दीजिए के एन ओ डब्लू, तो खाना वो पढ़ेगा उसको वो, क्योंकि वो के को का बोल रहा है। लेकिन अगर हम उसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सिखा देते हैं और इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस तरह से देंगे, तो समझ जाएगा एन फॉर न, न, और ये ओ, नो। क्योंकि वर्ड्स की स्पेलिंग्स कुछ और होती हैं, प्रोनाउंसिएशन कुछ और निकलता है, इंग्लिश ऐसे ही है। इसलिए हमें फोनेटिक सिंबल और उनका प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए। डिक्शनरीज हमें इसमें हेल्प करती हैं। इसके बाद आखिरी बचता है, उसे भी हम देख लेते हैं। इसमें लास्ट में हमें जो फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन देना है प्रोनाउंसिएशन का डिप्थोंग का, वो जो हम ऐसे करके ए बनाते हैं, और उसके बाद इस तरह से। और इसका जो हिंदी काउंटर पार्ट होगा वो होगा आऊ। और जनरली स्पेलिंग्स में जिसमें ओ यू मिल जाता है, ओ डब्ल्यू मिल जाता है, तो इस प्रकार का प्रोनाउंसिएशन निकल के आता है इसका। जैसे इसका देखें तो बहुत है, जैसे एच ओ डब्ल्यू, हाउ, नाउ, क्राउड, क्राउड, तो ये हो गया। और ओ यू में हम ले लेते हैं एग्जांपल, एम ओ यू टी एच, माउथ, माउथ। इसमें से अगर हम इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करें, तो अम्मा, और उसके बाद आओ, मतलब ये वाला सिंबल हमें यूज़ करना है, और उसके बाद ये, और उसके बाद थ, तो उसके लिए हम थीटा वाला सिंबल बनाते हैं, तो ये हो गया माउथ, ये वाला। इसमें हम करते हैं हाउ का, तो हा यानी कि एच,
उसके बाद आओ, यानी कि ये वाला, ये बन गया आपका, हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 8 डिप्थोंग्स हम लोगों ने पढ़े। तब आपको मोनोथोंग्स भी आ गए, डिप्थोंग्स भी आ गए। डिप्थोंग्स लॉन्ग वाउल साउंड्स होती हैं, ग्लाइड करती हैं, इनका फोनेटिक सिंबल्स 2 लेटर से बना होता है। और जो इसके आगे का ट्यूटोरियल होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल होगा, जिसमें हम कॉन्सोनेंट्स को शामिल करेंगे। सो एंडिंग दिस ट्यूटोरियल हियर, योर जीसस सेज यू गुड बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।